देखो बेटा, अब हम लोग कल हमने क्या सीखा था लास्ट लेक्चर पे कि ये कोई ऑब्जेक्ट था O और इसकी इमेज बनी थी I, है ना। और ये किस सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ, ये देखो प्लेन सरफेस। ये क्या है, अरे ये तो दिख रहा है ना, ये प्लेन सरफेस है। तो प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ था, है ना। ये μ2 और ये μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे। डेरिवेशन क्या हुआ था, ये डेराइव होके आया था। क्लियर। अब इसको ही मैंने क्या बोला, देखो पोल वाली चीजें तो पता है, पोल से ही हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करते हैं, इमेज की डिस्टेंस मेजर करते हैं, याद है ना। तो चलो अच्छा ये बताओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है, तो P से लेके O तक, PO ये क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। और P से I तक क्या है, इमेज की डिस्टेंस। क्लियर। तो यहां पर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख रहा हूं, देखना ये डिराइव हुआ था, ठीक। तो μ2 अपॉन PI बराबर, या हाँ ठीक है, बराबर μ1 अपॉन PO। सही है, μ2 को इधर लिया है और PO को इधर लेके आते, ठीक। अब इसको इधर उठा लिया, तो μ2 अपॉन PI माइनस μ1 अपॉन PO बराबर 0। अब देखो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है PO, क्या होता है U, याद है U होता है। और पोल से इमेज की डिस्टेंस है PI, क्या होता है V। तो μ2 अपॉन ये V हो जाएगा माइनस μ1 अपॉन U हो जाएगा ये, और बराबर 0। ये आ गया फॉर्मूला। अब ये किसका फॉर्मूला है, तो दिस इज द रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। दिस इज फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ प्लेन सरफेस। ये सरफेस कैसा है, प्लेन है ना। ये कर्व्ड भी हो सकता था, कर्व्ड के लिए भी अभी हम डेराइव करेंगे। तो दिस इज रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर प्लेन रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्लियर, ये आपको याद रखना है। अब हम इसके काफी क्वेश्चंस करेंगे, कई सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, लेकिन पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। मैंने क्या बताया था कंडीशंस, कि ये जो रे है, मतलब इसमें जो I और R थे, I और ये R, ये बहुत छोटे छोटे एंगल्स हैं। मतलब एक्चुअली में ये रे जो है वो बिल्कुल पोल के क्लोज ही जा रही है, मतलब यहां कहीं जा रही है, ठीक। तो ऑब्जर्वर भी यहीं कहीं होगा, ठीक। मतलब ऑब्जर्वर जो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑलमोस्ट इस सरफेस के, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मली ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक। ये तब के लिए है और हमारे सिलेबस में भी यही है। क्लियर। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलो भाई, अब हम, ये तो प्लेन सरफेस के लिए हो गया फॉर्मूला, है ना। अब हम एक कर्व्ड सरफेस के लिए और कर लेते हैं, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, खूब सारे, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम क्या सीखने जा रहे हैं, कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। जैसे अभी प्लेन के लिए लिखा था, अब कर्व्ड के लिए देख रहे हैं, तो हेडिंग डाल दो, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फॉर कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस। कर्व्ड, अब कर्व्ड सरफेस तो दो टाइप का होता है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो दोनों के लिए कर सकते हैं आप, जिसको जिसका करना है। तो कॉनकेव का हम पहले करके दिखाते हैं, ठीक। कौन सा, कॉनकेव। दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन करके देखते हैं। देखो, तो हमने ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस ली है। ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक सरफेस, सिंगल सरफेस, ठीक। लेंस में जैसे क्या होता है, दो सरफेस होते हैं, एक इस तरफ एक इस तरफ, दो सरफेस होते हैं, इसमें एक ही है। अच्छा, इस सरफेस के ये इंटरफेस है और इसका ये पोल है,
तो चलो भैया ये लाइन खींच दी। ये क्या हो गया, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, तो ये क्या है इसका पोल। इसको क्यू बोल दो, इसको क्यू डैश बोल दो। क्यू पी क्यू डैश ये क्या है, एक कर्व्ड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसके इस तरफ एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है, मीडियम नंबर 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। और यहां एक दूसरा मीडियम है, इसके इस साइड एक मीडियम, इस आगे दूसरा मीडियम, आगे हर जगह कोई दूसरा मीडियम है, तो उसको मान लेते हैं मीडियम नंबर 2 और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू2। अब आपको फिर वही एक कंडीशन तो लेनी ही पड़ेगी, या तो ये डेंसर या फिर ये डेंसर। तो मैंने माना म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1। इस तरफ वाले राइट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब इस तरफ डेंसर है, इस सरफेस के इस तरफ डेंसर है और इस सरफेस के इस तरफ रेयरर है। चलो अब हमें इमेज बनाना है वही, तो पोल से डिस्टेंस मेजर होगी, बता चुके हैं। ऑब्जेक्ट कहां रख दें, चलो ऑब्जेक्ट मैंने ये रख दिया ऑब्जेक्ट। इसका पहले तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है, तो ये है इसका, देखो कर्व्ड सरफेस है ना यार, तो ये कर्व्ड सरफेस ऐसा स्फेयर का एक पार्ट एक्चुअली में स्फेरिकल सरफेस का पार्ट है, तो उसका सेंटर तो यहां कहीं आएगा, तो ये हो गया सी। अब एक रे हम यहां ऑब्जेक्ट रख दे और एक रे भेज दे, सही है ना, तो चलो भैया रख देते हैं, एक रे भेजेंगे। हाँ चलो हमने यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट, ये रखा है ओ, ठीक, पॉइंट ऑब्जेक्ट ओ रख दिया, और यहां से एक रे भेजी हमने, ये गई रे, ठीक, बहुत पास भेजनी है, मैंने बोला था बिल्कुल छोटा सा पार्ट है ये, बहुत बड़े बड़े पार्ट के लिए नहीं पढ़ रहे हम लोग। तो ये रे भेज दी हमने। अब यहां इसका क्या होगा, क्या रिफ्लेक्ट हो जाएगी का, नहीं, रिफ्रैक्शन होगा। तो रिफ्रैक्शन में भी तो नॉर्मल पता होना चाहिए, तो सेंटर से इसको मिला दो, तो ये हो गया नॉर्मल। इस पॉइंट को बोल दे रहे ए, ये एन, सी ए एन, ये नॉर्मल है। तो देखो ये रे आई, और अब ये अगर सीधी चली जाए तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन ये सीधी जा नहीं सकती क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। तो कर दो इसको टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब ये वाला नॉर्मल इस मीडियम में, तो इसको थोड़ा सा हम बेंड कर देते हैं। देखो ये बेंड हो गई, नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई, ये हो गया आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये थी इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, तो फिर ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अच्छा अब इमेज कहां बनी, लो इमेज तो बनी ही नहीं है। अब मैंने एक ही रे भेजी, एक यहां से भेज सकते हो तुम, समझे ना, तमाम भेज सकते, तो एक रे और यहां से भेज दो, फिर यहां से नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो वो भी नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी ऐसे। तो क्या दोनों देखो ना, ये दोनों मिल रही हैं, ये वाली भी ऐसे जाएगी, तो मिलेंगी तो नहीं ना, तो फिर इमेज कहां बनेगी, रियल इमेज नहीं बनेगी। इसको पीछे बढ़ाओ, देखो फिर से समझो, एक रे ऐसे भी जाएगी, वो बनाते नहीं है, ठीक, जरूरत नहीं होती ऐसे, यहां से फिर नॉर्मल खींचोगे, ये नॉर्मल बनाओगे, याद है। अब नॉर्मल की तरफ ये झुक जाएगी तो ऐसे चली जाएगी। अब क्या देखो, ये और ये मिलेंगी क्या, नहीं मिलेंगी, तो पीछे बढ़ाओ, तो पीछे बढ़ाने पे यहां कहीं मिल जाएगी, ठीक। तो यहां अब इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक ही बनाते हैं, क्योंकि अपन को तो अंडरस्टैंडिंग हो ही चुकी है ना कि डायग्राम कैसे बनता है ना, रे डायग्राम का तो पता ही है, मैं बार बार पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो इस रे को पीछे बढ़ा दो, देखो ये बन गई इमेज। कैसी इमेज, इस पॉइंट पे कैसी इमेज बनी, वर्चुअल बनी, क्योंकि ये एक्चुअली में रेज मिलने से नहीं बनी, एक्चुअली मिलती तो यहां बनती। क्लियर। चलो अब देखो, यहां से एक डाल देते हैं परपेंडिकुलर। क्यों डाल दें, याद करो जब मिरर फॉर्मूला डिराइव किया था तब वही ऐसे ही किया था। ये परपेंडिकुलर डाला, इस पॉइंट को बोला एम, इसकी हाइट मान लो एच है, ऐसे ही हाइट एच मान ली। अब देखो पोल से सी तक की डिस्टेंस, पोल से सी तक की डिस्टेंस क्या होता है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो आर होता है। पोल से आई तक की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस क्या होती है, वी होती है। पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस क्या होती है, यू होती है। सब डिस्टेंस लेकिन मेजर कहां से होंगी, पोल से, ये तो हमें पता ही है, ठीक है। अब देखो ओ आई सी,
ऑब्जेक्ट इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा एक बात और, ये आर है तो ये वाला एंगल भी देखो इतना, ये कितना होगा, आर होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा और इसको मान लो गामा। तो ऐसा ही एक डेरिवेशन हम कर चुके हैं मिरर फॉर्मूला, वही वैसे इसमें भी कर रहे हैं। तो देखो, तो क्या करें अब हम, क्यू पी क्यू डैश क्या है, एक कॉन्केव रिफ्रैक्टिंग सरफेस है जिसके लेफ्ट में एक मीडियम है म्यू1 और राइट में मीडियम है म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1। क्लियर। अब देखो, तो हमें डिराइव क्या करना है, हमें एक्चुअली में करना क्या चाहते हैं, हम म्यू2 म्यू1 और यू वी और आर इनका रिलेशन निकालना चाहते हैं, जो अभी निकाला पहले हमने प्लेन सरफेस के लिए। क्या था, म्यू2 अपॉन वी माइनस म्यू1 अपॉन यू बराबर 0। ऐसे ही इसमें कर रहे हैं हम, ठीक। चलो आ जाओ, तो बेटा इसको डिराइव करते हैं हम लोग। तो चलो सबसे पहले तो स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ कहां लगाना है, यहां पे। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है, म्यू1 इंटू साइन आई बराबर इस तरफ का म्यू2 इंटू साइन आर, ये तो होता है। तो स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए, तो क्या होता है, म्यू1 साइन आई बराबर म्यू2 साइन आर। सही है, बट मैंने अभी बोला ये बहुत छोटा होना चाहिए, अपर्चर बहुत छोटा होना चाहिए, ज्यादा दूर रेज नहीं जानी चाहिए। याद करो, पहले ही बता चुके हैं कौन सी रेज होनी चाहिए, पैरेक्सियल रेज। तो वो तो हमेशा कंडीशन रहेगी। तो इसलिए क्या हो जाएगा, देखो ये आई बहुत छोटे हो जाएंगे, ये सब जब बिल्कुल पास में आ जाएगा ना ये, तो आई आर अल्फा बीटा गामा ये सारे एंगल छोटे हो जाएंगे, है ना। और देखो अगर ये छोटा हो गया, अगर ये छोटा हो गया, देखना ये छोटा मतलब बिल्कुल यहीं पे आए ऐसा, तो फिर सी के साथ एंगल देखो छोटे छोटे बनेंगे सब, है ना। आई आर अल्फा बीटा गामा ये सब छोटा हो, देखो अल्फा कम हो गया, ऐसे जाएगा तो अल्फा बीटा गामा सब कम हो जाएंगे। और फिर जो ये पॉइंट से तुमने नॉर्मल डाला है, परपेंडिकुलर डाला है, वो जो पॉइंट है एम, अब ये छोटा हो जाएगा, देखो यहां आ जाएगा, तो ये एम जो है वो बिल्कुल पी के क्लोज चला जाएगा, एम और पी लगभग कोइंसाइड हो जाएंगे, ठीक। तो जितनी डिस्टेंसेस हम पी से मेजर कर रहे थे, पोल से, देखो सेंटर की पोल से, इमेज की पोल से, ऑब्जेक्ट की, वो आप एम से भी मेजर कर सकते हो, क्योंकि एम और पी बिल्कुल क्लोज हो जाएंगे अगर ये अपर्चर बहुत छोटा हो तो इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल, इफ अपर्चर इज, अपर्चर का मतलब होता है ये वाला पार्ट, ये सरफेस का ये वाला एरिया पार्ट जिसमें क्या गिरता है, जिसमें लाइट गिरती है, जिसमें रेज गिरती है, ठीक। तो इफ अपर्चर इज वेरी स्मॉल then I, R, अल्फा, बीटा, गामा, अल्फा बीटा गामा will be very small, and P and M will coincide. P and M will coincide. सही है, कोइंसाइड कर जाएंगे वो। तो चलो भाई, अगर ये बहुत छोटे हैं, आई ए बी, आई आर अल्फा बीटा गामा, तो साइन आई बराबर आई, देन साइन आई बराबर आई एंड साइन आर बराबर आर रख दो, तो ये हो जाएगा म्यू1 इंटू आई बराबर म्यू2 इंटू आर। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, क्लियर। अब देखो बेटा, तो म्यू1 इंटू आई बराबर म्यू2 इंटू आर हो गया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, यहां आई और आर को हटाओ, हमें आई और आर को हटाना है और अल्फा बीटा गामा लाना है। कैसे ले आए, तो देखो ऐसे उसमें भी किया था। तो ट्राइंगल देखो ओ सी ए या ओ ए सी, इसमें गामा क्या है, ये एक्सटीरियर एंगल। तो गामा अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये सम हो जाएगा किसके बराबर, अल्फा प्लस आई के बराबर। तो गामा बराबर अल्फा प्लस आई,
गामा बराबर अल्फा प्लस आई, इससे निकालो आई बराबर, तो आई बराबर हो जाएगा गामा माइनस अल्फा। अब देखो जरा इस ट्राइंगल में, इसमें IAC में इसमें भी गामा ही एक्सटीरियर है, लेकिन ये बीटा प्लस आर के बराबर होगा। तो गामा बराबर बीटा प्लस आर, तो फिर आर बराबर गामा माइनस बीटा। आई थिंक इतनी बात सभी लोग जरूर समझ गए होंगे। क्लियर है? ठीक। अब देखो ये आई और आर दोनों की वैल्यू इसमें डाल दो फर्स्ट इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट डालो, तो ये हो जाएगा μ1 इंटू आई की जगह पे गामा माइनस अल्फा बराबर μ2 इंटू आर की जगह पे गामा माइनस बीटा, है ना। अब गामा गामा एक तरफ कर लो, तो देखो ये μ2 इंटू गामा है ये, और ये μ1 इंटू गामा इस तरफ बढ़ा गया, तो μ2 माइनस μ1 और इंटू क्या गामा। क्लियर? चलो गामा बराबर बोलो, बराबर में देखो ये इस तरफ बचा माइनस का μ1 अल्फा, और इस तरफ है माइनस का μ2 बीटा, इस तरफ बढ़ा लिया, इसको इसके तरफ कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस का μ2 बीटा। क्लियर? ये आ गया हमारा। चलो अब ये हो गई सेकंड इक्वेशन। बेटा अब क्या करें हम, अब यहां से अल्फा बीटा गामा भी हटाओ। देखो पहले आई और आर हटाया, अल्फा बीटा गामा आया, अब अल्फा बीटा गामा हटा के यू वी और आर लेके आओ, तो लेके आ जा रहे, क्या दिक्कत है। चलो सबसे पहले तो आई आर अल्फा बीटा बहुत छोटे छोटे एंगल है, तो अल्फा बराबर 10 अल्फा, बीटा बराबर 10 बीटा और गामा बराबर 10 गामा। तो चलो अल्फा बराबर 10 अल्फा लिखो, तो लगा 10 अल्फा, तो 10 अल्फा बराबर हो जाएगा ये AM अपॉन MO, लेकिन MO बोल दो या PO बोल दो सेम है, क्योंकि ये बहुत छोटा अपर्चर है, बता चुके हैं। तो बराबर हो जाएगा H अपॉन MO या फिर कह दो H अपॉन PO, और बराबर H अपॉन PO कितना है, P से होता क्या है U है, क्या है U, तो ये हो गया माइनस U। क्लियर? इस तरफ है ना तो माइनस में आएगा। चलो बीटा बराबर 10 बीटा बराबर H अपॉन MI बराबर H अपॉन PI बराबर H अपॉन माइनस V। ऐसे ही गामा बराबर, तो गामा बराबर देखो ये गामा बराबर क्या हो जाएगा, 10 गामा बराबर H अपॉन MC बराबर H अपॉन M की जगह पे PC बराबर H अपॉन माइनस का R। ये तो दिख रहा है, सिंपल है बिल्कुल, है ना। चलो ये आ गया। अब ये अल्फा बीटा गामा की वैल्यू डालो सेकंड में, तो इन इक्वेशन 2, इस 2 में डालो इसको, तो ये बन जाएगा देखो क्या, μ2 माइनस μ1 इंटू गामा, गामा की जगह पे हो जाएगा H अपॉन माइनस R, H अपॉन माइनस R बराबर ये देखो μ2 कहां है, ये सॉरी μ2 बीटा, तो ये μ2 इंटू बीटा की वैल्यू है H अपॉन माइनस V। सही है ना? हाँ। और यहां पे आ जाएगा क्या, माइनस μ1 अल्फा, तो माइनस μ1 अल्फा की वैल्यू H अपॉन माइनस U। क्लियर? देखो H तो खत्म हो गया, इस तरफ वाला टर्म इस पूरे को इस तरफ उठा जाओ, इस पूरे को इस तरफ, तो क्या आ जाएगा देखो μ2 अपॉन V, ये माइनस 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 भी खत्म कर दो, तो क्या बचा ये μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U बराबर इस तरफ क्या बचा, μ2 माइनस μ1 अपॉन R। माइनस माइनस खत्म हो गया सब। ये फॉर्मूला आया, और यही एक्चुअली में फॉर्मूला है, समझे ना? ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो प्लेन सरफेस में क्या था, अब इसी को प्लेन सरफेस के लगाते हैं, जैसे अभी हमने पहले ड्राइव किया था। अगर ये सरफेस प्लेन होता, सोचो ये प्लेन सरफेस है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा,
प्लेन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होता है, तो यहां आर की जगह पे इनफाइनाइट आ जाएगा। तो फॉर प्लेन सरफेस आर बराबर इनफाइनाइट रखो तो ये 0 हो जाएगा, मतलब μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर 0। और देखो यही तो प्रूफ किया था हमने पहले, यही तो प्रूफ किया था। तो आई थिंक अब आपको और क्लियर हुआ होगा कि एक सिंगल सरफेस से ऑब्जेक्ट इमेज बनाते कैसे हैं, ड्राइंग कैसे करते हैं वो तो क्लियर है, और फिर फॉर्मूला कैसे लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला है, ये है जनरल फॉर्मूला μ2 अपॉन वी। अब यहां पे एक बात और सुन लो, μ2 क्या होता है, ध्यान से सुनना। μ2 का मतलब है जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वाला मीडियम देखो μ1 है, तो जहां ऑब्जेक्ट है वो तो μ1 है, तो दूसरा वाला जो और दूसरा वाला होगा ना जहां पे रे जाएगी वो होता है क्या, बताओ बताओ, वो होता है क्या μ2। और μ1 क्या होता है, जहां पर ऑब्जेक्ट होता है, जहां से रे जाती है। ठीक, इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। अब ये तो कॉनकेव के लिए था, हम लोग कॉन्वेक्स सरफेस के लिए भी कर सकते हैं, तो कोई डिफरेंस नहीं है, यही पूरा करना है, यही पूरा करना है। देखो मैं करके बता देता हूं जल्दी, पहले तो ये स्क्रीन नोट कर लो, अब स्क्रीनशॉट ले लो बढ़िया तरीके से। चलो अब देखते हैं कॉन्वेक्स के लिए। तो मैं करूंगा नहीं, करूंगा तुम लोग पूरा, सिर्फ मैं डायग्राम बना के बता रहा हूं बस, मैं डायग्राम बताऊंगा, बनाऊंगा, होमवर्क है तुम्हारा, घर से करना है तुम्हें। तो चलो ये है देखो कॉन्वेक्स सरफेस, ये क्यू पी क्यू डैश क्या है, ये कॉन्वेक्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो अभी इसका सेंटर तो यहां आ जाएगा, तो ये हो गया सी। ऑब्जेक्ट कहां है भैया, ऑब्जेक्ट ये है, यहां रख दो ऑब्जेक्ट। चलो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से एक रे जाएगी, एक और जाएगी, एक ही पर्याप्त है। अब यहां पे क्या बनाओ, नॉर्मल, तो ये हो गया नॉर्मल, इसको ए बोल दो, इसको एन बोल दो। अब ये क्या है μ1, ये क्या है μ2, कंडीशन क्या है μ2 ग्रेटर देन μ1। ठीक, अब देखो इसमें दोनों केस पॉसिबल होते हैं। ये रे करेगी क्या, अगर ये सीधी जाए तो ऐसे चली जाएगी, लेकिन इसकी बेंडिंग होगी, तो यहां ये डेंसर है, देखो μ2 बड़ा है तो डेंसर है, तो ये इस नॉर्मल की तरफ, ये है नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी। तो अब कितनी झुकेगी, हो सकता है ये इतनी झुक जाए, हो सकता है इतनी झुक जाए। अगर μ2 बहुत बड़ा है, जितना ज्यादा डेंसर होगा उतनी ही ज्यादा झुकेगी, ये बेंडिंग होगी उतनी ज्यादा, तो ये यहां मिल जाएगी, मतलब रियल इमेज बन जाएगी। ठीक, ऐसे यहां से ही भेजोगे वो भी यहां मिल जाएगी, तो रियल इमेज, या हो सकता है वर्चुअल इमेज बने। तो देखो दोनों केस बना सकते हो, कोई भी केस करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम मान लेते हैं थोड़ी सी बैंड हुई, चलो इतनी बैंड करा दो। ठीक, तो बेटा ये क्या है, पहले तो ये बताओ, ये हो गया आई, ये क्या है, ये हो गया आर। अब इसकी इमेज कहां बनेगी, इसकी इमेज तो पीछे बनेगी, क्यों, क्योंकि हमने थोड़ी सी बैंड की, तो ये यहां पीछे बढ़ाने को मिलेगी, तो बढ़ा दो लो, तो ये मिल गया। ठीक, चलो भैया ये मिल गई, क्या बन गई इमेज आई, ये वर्चुअल है, और अगर ये यहां मिल जाती तो रियल होती। क्या दिक्कत है यार, फिर वही पूरा यहां से डालो एक परपेंडिकुलर, ये पॉइंट हो जाएगा एम, वो मैंने बोला था वही कंडीशन अभी भी है, हाइट इसकी एच। क्या होगा, अब देखो ये आर है, तो तुमने इसको पीछे बढ़ाया और इसको यहां, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये इतना, ये आर होगा, और ये पूरा कितना होगा, आई होगा। ठीक, वर्टिकल एबर्ट एंगल होगा। अब देखो यहां पे ओ आई सी, इसके एंगल तुमने क्या माने पहले, अल्फा बीटा गामा, अभी भी माना ओ आई सी अल्फा बीटा गामा, ओ अल्फा आई बीटा सी गामा, अल्फा बीटा गामा। अब देखो इसमें डिफरेंस क्या आएगा, माइनस यू होगा, ये होगा माइनस का वी, लेकिन इसमें आर जो होगा ना ये, वो होगा प्लस का। ये ध्यान रखना, नहीं तो गलत हो जाएगा। पूरा जो हमने अभी किया था सब कुछ वही करना है, एक्सटीरियर एंगल ढूंढ के आपको लिखना है, यही पूरा प्रोसेस सेम टू सेम है। फाइनली यू विल गेट दिस रिजल्ट, सेम रिजल्ट आएगा, ये तुम्हें करना है। ठीक, होमवर्क है तुम्हारा। चलो ये मैं मिटा रहा हूं अब।
देखो बेटा, अपन ने सबसे पहले जो कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर पढ़े थे उसमें मैग्निफिकेशन भी सीखा था, है ना। तो ऐसे इसमें भी मैग्निफिकेशन हो सकता है, इमेज बना रहा है तो मैग्निफिकेशन भी हो सकता है। तो देखो हमें क्या सीखना है, लेटरल मैग्निफिकेशन। लेटरल माने क्या होता है, परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर मतलब हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला मैग्निफिकेशन, ठीक। और वो पैरेलल टू जब ऐसे रखा होता तो क्या बोलते हैं उसको, लॉन्गिट्यूडनल, याद है ना। तो ये मान लेते हैं ए बी, क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है और इसकी इमेज बनानी है, तो चलो बना देते हैं, क्या दिक्कत है। एक रे यहां से भेजो तो ये तो सीधी चली जाएगी, क्यों, क्योंकि जब ये यहां से भेजोगे तो देखो इस पॉइंट पे नॉर्मल बनाओ, तो नॉर्मल भी तो ऐसे ही आएगा, क्योंकि यहीं कहीं तो सी होगा इसका, तो नॉर्मल ऐसे तो आएगा। और तो वो तो नॉर्मली इंसिडेंट हो जाएगी, यहां पे नॉर्मल यही आएगा ऐसा। तो यहां से देखो, अब ध्यान से सुनना, हमने क्या किया, एक रे यहां से भेज दिया ऐसे, तो सीधी चली जाएगी। अब इसकी बनाते हैं इमेज, तो टिप का क्या करोगे, एक रे भेज दो यहां से ऐसे, ये भेज दी हमने एक रे। अब समझना ध्यान से, यहां से गई रे, अब यहां रिफ्रैक्शन होगा, क्या होगा, रिफ्रैक्शन। तो नॉर्मल कहां है भैया, ये है नॉर्मल, है ना, यही तो है नॉर्मल। तो ये क्या हुआ फिर, ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। अब क्या होगा, चलो मान लेते हैं कि ये है μ1 और यहां है μ2, ये मीडियम 2, और कंडीशन है, मान लो पता नहीं क्या है, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं μ2 ग्रेटर देन μ1। अब क्या होगा, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो सीधी जाएगी तो ऐसी जाएगी, लेकिन नॉर्मल ये है नॉर्मल, तो इस मीडियम में नॉर्मल जो है उसकी तरफ ये बेंड हो जाएगी, तो ये रे ऐसे जाएगी। क्लियर, समझ गए। अब यहीं कहीं पे क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी हमारी, ये बन गई इमेज, ठीक। अब हम पता कैसे करेंगे कि इमेज कहां बनेगी, अब यार फॉर्मूला तो लिखा है, देखो u पता है, ये है u, तो v निकाल लेंगे हम, μ1 μ2 पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, वही μ2, अब सिंगल सरफेस है, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r, यही फॉर्मूला था, याद रखना है फॉर्मूला हो। तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन r हो जाएगा, ठीक। ओके, अब बेटा देखो, तो इसमें इस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ लगा दो, तो स्नेल्स लॉ लगा भैया, स्नेल्स लॉ, तो ये हो जाएगा μ1 इंटू साइन आई बराबर हो जाएगा μ2 इंटू साइन आर, इसमें μ2 और यहां साइन आर। अब फिर वही बात मैंने क्या बोला था, ये रेज बहुत छोटी पास में आती है, तो आई और आर बहुत छोटे छोटे एंगल्स होंगे सर, आई और आर बहुत छोटे छोटे एंगल्स होंगे। ये थोड़ी को ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा रख दिया है यहाँ पे, हमने रेस जा रही है वैसे ऐसे सब जगह, बहुत छोटे छोटे चीजों के लिए हमें इसको पढ़ना होता है। तो आई और आर बहुत छोटे हैं, बट आई एंड आर वेरी स्मॉल एंगल्स, सो साइन आई बराबर हम बोल सकते हैं टेन आई, एंड साइन आर बराबर हम बोल सकते हैं टेन आर, सही है। तो रख दो यहां पे, तो देखो ये हो जाएगा टेन आई अपॉन टेन आर, टेन आई और ये टेन आर ले आओ, बराबर हो जाएगा μ2 अपॉन μ1। अब रखो बेटा टेन आई, तो टेन आई बराबर हो जाएगा ए बी अपॉन, ये क्या होता है, ये तो u होता है ना, और ये क्या होता है, ये तो v होता है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और ये इमेज की डिस्टेंस, ये पॉजिटिव होगा। क्लियर, और ये ए बी और बी की इमेज ये बनी बी डैश, और ये ए की इमेज ए डैश, ए की इमेज तो वही बनेगी ना ए डैश, और बी की इमेज यहाँ बी डैश, तो ये ए डैश बी डैश पॉजिटिव होगा, ए बी पॉजिटिव होगा क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और ए डैश बी डैश नीचे है इसलिए नेगेटिव होगा। तो रख देते हैं टेन आई, तो टेन आई बराबर ए बी अपॉन माइनस यू, ए बी अपॉन माइनस यू अपॉन टेन आर, तो ए डैश बी डैश माइनस का, तो माइनस ए डैश बी डैश अपॉन ये v, तो देखो बराबर हो गया μ2 अपॉन μ1, तो माइनस माइनस तो खत्म हो गया। अब हमें चाहिए क्या था, लेटरल मैग्निफिकेशन, तो m
लेटरल मैग्निफिकेशन क्या होता है? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो होता है। तो m बराबर मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज, ये है a डैश b डैश, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? ab। तो a डैश b डैश अपॉन ab, यही तो चाहिए हमें। तो a डैश b डैश अपॉन ab बराबर हो जाएगा ये ऊपर, तो ये हाँ ये आ जाएगा μ1 इंटू v अपॉन μ2 इंटू u। देखो ये आ जाएगा फॉर्मूला, सही है। और सॉल्व करके देख सकते हो। ab अपॉन a डैश b डैश, ये आ गया ab अपॉन a डैश b डैश बराबर μ2 अपॉन μ1, तो ये हो गया। और देखो v जाएगा सबसे ऊपर, तो v का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो μ1 अपॉन v, और ये μ2 इंटू u, लेकिन ये तो उल्टा चाहिए ना, हमें a डैश b डैश अपॉन ab चाहिए। तो ये हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन हो गया। तो ध्यान, ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अब यहां पे याद कैसे करें इसको? बहुत सरल है। v में देखो इस तरफ v है, इमेज की डिस्टेंस इस तरफ है, और इसमें मल्टीप्लाई कौन से मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का है? इस साइड वाले का। वैसे होता क्या था? b बाई यू होता था ना, लेकिन अब μ1 और μ2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गए। जहां ये इमेज की डिस्टेंस है और ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, सही बात है, लेकिन इमेज की डिस्टेंस में मल्टीप्लाई करना होता है हमें किसका? उसके दूसरे साइड वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहां इमेज है, लेकिन इस साइड का μ1 से मल्टीप्लाई। बहुत सिंपल है। आई होप आप लोग ये कर सकते हो। तो चलिए हम लोग इसी को आगे बढ़ाएंगे, क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। देखो बेटा, ये क्वेश्चन है कह रहा है कि ये एक ग्लास बॉल है। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, ये एक ग्लास बॉल है, कांच की बॉल है, पूरा कांच है भीतर, ठीक। तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया, इसकी रेडियस दी गई है, ये रेडियस दी गई है इसकी 25 सेंटीमीटर। तो ये r हो गई 25 सेंटीमीटर, सही है, ये लिखा हुआ है। और इसके बाहर यहां देखो, यहां से 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक रिंग है, ये रखी है एक रिंग। क्या है? रिंग। अब कह रहा है कि रिंग की इमेज बनेगी यहां, है ना, रिंग ऑब्जेक्ट है, यहां से रेज निकलेंगी, तो यहां पे इमेज बनेगी, कहीं पता नहीं कहां बनेगी। तो कह रहा है कि बताओ रिंग की फाइनल इमेज कहां बनेगी, ठीक। तो चलो आराम से सॉल्व करते हैं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो रिफ्रैक्शन जहां जहां होगा, जब जब रिफ्रैक्शन होगा तब तब इमेज बनेगी। तो इससे जो रेज निकलेंगी उसका रिफ्रैक्शन कहां होगा? पहले तो इसी सरफेस पे होगा, है ना, इमेज बनेगी। तो पहले चलो इसी के बनाते हैं। तो फॉर फर्स्ट सरफेस, फॉर फर्स्ट सरफेस या फर्स्ट सरफेस का इसको P1 बोल देते हैं, P1 सरफेस। अब ये P1 क्या है? तो पहले ये सरफेस है, देखो ध्यान से, ये हमारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, तो ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, क्लियर। अच्छा, इसके इस साइड एक मीडियम है, कौन सा? एयर, और इस साइड है ग्लास, ये सरफेस है। इसको मत देखना, यहां मत देखो, पहले इसको, इस सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि यहां एयर है और यहां ग्लास है, इससे रेज आएंगी, यहीं पे रिफ्रैक्ट हो जाएंगी, पहले तो एक इमेज बनेगी पहले। अब ये बताओ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या लिखते हो आप? C बाय V। C माना स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब हम एयर का ही पूछ रहे, तो C बाय C, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, क्योंकि मीडियम हम एयर ही बना दिया हमने। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 होता है, ठीक। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। चलो, तो यहाँ एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 हो गया, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये ग्लास का किसके रिस्पेक्ट में? एयर के रिस्पेक्ट में होगा, और क्या कुछ नहीं लिखा तो बनाओ सब इमेज। तो पहले तो एक रे भेजेंगे हम, देखो एक रे भेजेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मान ले रहे, ठीक। यहां से एक रे भेजी हमने, चलो ये रे। अब यहां पे रिफ्रैक्शन होगा, तो रिफ्रैक्शन कैसे बनाए? पहले नॉर्मल बनाओ, तो सेंटर ये है, तो सेंटर से एक लाइन बना दो तो नॉर्मल हो जाएगा। चलो ये हो गया नॉर्मल, ये ए, ये एन, तो ये नॉर्मल हो गया। अब कहां जाएगी ये रे? ये डेंसर है, ये एयर है, और ये ग्लास, ये डेंसर है, तो इसमें टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब इसकी तरफ बेंड हो जाएगी।
तो ये ऐसे जा रही थी, ऐसे बेंड हो जाएगी। अब ऐसे तो बेंड हो जाएगी, लेकिन हमें थोड़ी पता है कि ऐसे यहां मिल जाएगी, या हो सकता है थोड़ी सी बेंड हो तो इमेज पीछे बने। या तो अभी वही वाला केस आ गया, देखो हो सकता है ये ज्यादा बेंड हो जाए तो यहां मिल जाए, और हो सकता है कि ये थोड़ी सी बेंड हो, ये जा रही इतनी बेंड हो तो ये यहां आगे ना मिले, तो पीछे बढ़ाने पे इमेज बनेगी। तो कैसे निकाले अब ये? तो ये क्या है, ये सरफेस का पोल है, पोल। ऑल द डिस्टेंसेस विल बी मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक, तो लगाओ फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? μ2 अपॉन वी माइनस μ1 अपॉन यू बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन आर। अगर तुम अभी नहीं समझ पाए ये, तो कभी नहीं समझ पाओगे फिर, इसलिए बिल्कुल ध्यान से देखो। μ2 मैंने क्या बोला था, यही फॉर्मूला है ना रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। μ2 क्या है? तो ऑब्जेक्ट देखो यहां है, यहां से ले जा रही है, तो कहां जाएंगी? इसमें जाएंगी, तो ये है हमारा μ2 मतलब 1.5। तो ये हो गया 1.5 अपॉन v, हमें पता ही नहीं है, v तो निकालना है, तो v1 मान ले रहे। फर्स्ट सरफेस है ना, इसके लिए v1 मान लिया, u को मान लेंगे u1, तो ये v1 ये u1। ठीक, चलो तो माइनस अब μ1, तो μ1 माने जहां ऑब्जेक्ट है वही, उसी का मीडियम का रिफ्रैक्टिवनेस, तो 1 अपॉन u1 मतलब ये ऑब्जेक्ट, पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है? -100। इस तरफ मेजर करो। क्यों? मैंने क्या बोला था? इंसिडेंट रे, देखो यहां से इंसिडेंट रे ऐसे जा रही है, तो जो डिस्टेंसेस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में होती हैं, यहां पोल से इस तरफ मानो मेजर करोगे तो पॉजिटिव, और इस तरफ करोगे तो नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा ये, तो -100 बराबर μ2 1.5 माइनस 1 अपॉन r। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहीं से मेजर करोगे ना, तो यहां से सेंटर तक, तो इस साइड है तो पॉजिटिव होगा ये 25। ठीक, चलो भैया, तो 1.5 अपॉन v1 बराबर, इसको इधर लेके आ जाओ, तो ये बचेगा कितना? 0.5 अपॉन 25, 0.5 अपॉन 25 प्लस का, और ये माइनस का 1 अपॉन 100। पॉइंट हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, एलसीएम लो। पहले तो ये 25 50 बचेगा। ठीक, तो एलसीएम आएगा 100, 2 माइनस 1 बराबर 1 अपॉन 100। तो ये v1 आ गया कितना? इसका ऐसा मल्टीप्लाई करो, 150 सेंटीमीटर आया। पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया? पॉजिटिव है, इसका मतलब पोल से इस तरफ होगा। तो देखो ये 25, ये 25 50, ये रेडियस, तो ये भी रेडियस, मतलब यहां कहीं इमेज बनेगी। तो चलो बना देते हैं, यहीं पे मान लेते हैं I1 बनी। ठीक, क्या बनी? I1, क्योंकि ये फर्स्ट सरफेस में इमेज बनाई। देखो ऐसे होगा, फिर ये गई ऐसे, ये रह गई, और यहीं पे इमेजिनरी आगे बढ़ा, क्योंकि अब आगे थोड़ी जाएगी ये, यहां वो ये फिर से रिफ्रैक्ट हो जाएगी। तो अब ध्यान से सुनो, अभी हमने इमेज इससे बनाई इससे। जब भी रूल याद करो, वेन एवर यू आर डीलिंग विथ दिस सरफेस, अगर हम इस सरफेस से इमेज बना रहे हैं तो भूल जाओ कि अभी ये है। जब आप एक सरफेस से डील कर रहे हो तो भूल जाओ कि दूसरा है, ये है ही नहीं। तो ऐसे समझो कि ये नहीं है, तो ये यहां इमेज बनाएगा। सही है। अब ये इमेज तो बन गई, ये इमेज कैसी है? रियल इमेज है, ये रियल इमेज है। क्यों? क्योंकि ये एक्चुअली में, देखो यहां से एक और रे भेजो, तो ऐसे एक्चुअली में रेज मिलेंगी। एक्चुअली में कन्वर्जिंग रेज है। कन्वर्जिंग रेज हमेशा कैसे इमेज को रिप्रेजेंट करती है? रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज है वो इमेज बनाएंगी, और ये कन्वर्ज हो रही है, देखो दिख रही है, तो ये रियल इमेज है। अब इस सरफेस पे देखो, तो यहां से पहले तो ये वाली डिस्टेंस पूरी कितनी आई हमारी? 150 सेंटीमीटर। ये हो गई 150 सेंटीमीटर। अब इस सरफेस पे हो गया, इस सरफेस का काम खत्म हो गया, पूरा कर लिया हमने क्लियर। अब मैग्निफिकेशन और चाहिए तो वो और निकाल लेते हैं। चलो इसका मैग्निफिकेशन निकालें, तो इसका मैग्निफिकेशन m1 मान लो यार, इस सरफेस से मैग्निफिकेशन m1 मान लो। कितना सरल है, क्या होता है? v1 अपॉन u1 होता है, याद है। और इसमें इस बार v1 यहां है, इमेज देखो यहां वाली इस तरफ है, तो इस तरफ वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो μ1 और ये μ2, यही तो लिखा था। तो ये m1 मैग्निफिकेशन हो जाएगा μ1 1 अपॉन 1.5 इंटू v1। v1 इज 150 अपॉन u1 इज 100।
पॉइंट हटाओ, एक जीरो बनाओ, ये खत्म, 2 जीरो, 15 15, ये आ गया 1 साइन के साथ, ये -100 है, तो ये m1 हो गया तुम्हारा -1। कितना सिंपल है यार, m1 बराबर -1 आ गया मैग्निफिकेशन। अब देखो, अब बेटा अब क्या करना है हमें, अब ये वाला, अब देखो इस सरफेस को देखो, तो ये पोल है, अब ये इस वाला सरफेस को देखना है, ये वाला इमेज बनाएगा। तो पहले तो इस सरफेस पे इंसिडेंट रे कहां से आ रही, ये है इंसिडेंट रे, तो क्या ये यहां से आ रही, बिल्कुल नहीं, ये नहीं माना जाएगा। ये इंसिडेंट रे है तो इसको सीधा बढ़ाने पे जहां से मिले, तो ये अब देखो यहां से ऐसी आएगी, तो ये दोनों रेस जो है वो यहां कहीं से आ रही होंगी, तो क्या आप पता कर सकते हो, फिर वही बात हो गई, नहीं पता कर सकते, तो ये कहां से मानी जाएगी फिर आती हुई, यहां से। तो ये इमेज जो बनी है किसने बनाई, इस P1 ने, वो P2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये ऑब्जेक्ट है इसके लिए, लेकिन कैसा है, वर्चुअल है, क्योंकि ये रेज ऐसे आ रही है, एक्चुअली में थोड़ी यहां कहीं से आ रही होंगी। क्लियर? अच्छा, तो I1 acts as virtual object for surface P2। अब P2 इसकी इमेज बनाएगा, देखते हैं कहां बनाएगा, मुझे थोड़ी ऐसे पता चल सकता है, लगा फॉर्मूला फिर, फॉर P2 सरफेस। चलो भैया P2 सरफेस के लिए लगाओ फॉर्मूला, तो क्या होता है फॉर्मूला, μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r, हमेशा यही लिखना है। अब बताओ μ2 क्या है, तो रेज कहां है, इंसिडेंट रेज, इस सरफेस पे इंसिडेंट रे ये है, कहां है, ये इस मीडियम में है, तो ये है μ1, और ये जाएगी कहां, इस तरफ, तो ये है μ2, और यहां तो एयर है, स्फीयर के इस तरफ एयर और इस तरफ भी एयर ही तो है, तो यहां पे ये एयर, मतलब म्यू बराबर 1। चलो, तो ये एयर है μ2 और ये है ग्लास है μ1, जबकि यहां से यहां के लिए ये था μ2 और ये था μ1, ये ध्यान रखो। तो ये रेज यहां पे है, इंसिडेंट रेज इस वाले सरफेस पे, तो ये ऑब्जेक्ट वाली रेज देखो इस मीडियम में है, तो ये μ1 हुआ, तो μ2 क्या हो गया फिर 1 अपॉन v2 ही तो निकालना है। अब u2 का है, तो इस सरफेस से ये ऑब्जेक्ट है ना, तो ये है u2, कितना है ये, यहां से देखो ये पूरा है 150 और ये है 50, तो ये बचा 100, तो u2 बराबर 100, और इस पे इंसिडेंट रेज देखो ये है, तो पोल से जो भी डिस्टेंस ऐसे मेजर होगी वो पॉजिटिव होंगी और ऐसे होंगी वो नेगेटिव होंगी, क्योंकि इंसिडेंट रेज इस पे ये है। क्लियर? चलो, तो 1 माइनस 1.5 हो जाएगा ये अपॉन u2 हो जाएगा 100 प्लस का, बराबर μ2 मतलब 1 माइनस 1.5 अपॉन r। अब बेटा देखो इसका r यहां से मेजर करोगे c तक, तो ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ठीक, -25 होगा, ये नेगेटिव आएगा। क्लियर? तो ये माइनस का 25 हो गया। अब इसको सॉल्व कर दो, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन v2 माइनस 15 अपॉन, अरे इसको इस तरफ ले जाओ, तो ये बराबर हो जाएगा, बराबर में ये कितना बचेगा, माइनस का 0.5 और ये माइनस, तो प्लस हो जाएगा, तो 0.5 अपॉन 25, पॉइंट हटाओ, ये 0 बढ़ाओ, और ये माइनस का है, ये भी प्लस हो जाएगा इस तरफ, ठीक, प्लस 1.5 अपॉन 100। तो देखो पॉइंट हटाया, इसका 0 बढ़ गया, ये यहां से भी पॉइंट हटाया, 0 बढ़ा दो, तो ये बचेगा तुम्हारा 1 अपॉन 50 और प्लस ये हो जाएगा 15, 5, 3 और 5 2 10, 200, ये 200, 5 चौको 4 प्लस 3, तो ये हो गया 200 अपॉन 7, 1 अपॉन, ये v2 आ जाएगा 200/7, ठीक। तो यहां पे v2 मतलब यहां से, यहीं से तो मेजर होगी, तो ये हो गया v2 कितना, 200/7। अब इसका रे डायग्राम भी बना सकते हो आप, देखो यहां पे ये वाली रे है, अब देखना इमेज कहां बनेगी। सबसे पहले तो यहां से बनाओ नॉर्मल, ये गया नॉर्मल,
अब देखो डेंसर है, ये डेंसर से रेरर में जा रही थी तो सीधे चली जाएगी, यहीं बेंड हो जाएगी, कहा अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इस नॉर्मल से अवे, तो ऐसी हो जाएगी। तो देखो ये यहां से ये इमेज बनी, ये है फाइनल इमेज आई। किसने बनाई? इसने, P2 ने। और ये डिस्टेंस हमें पता है, ये लिखी है 200/7। अब इसका वो निकालो मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन ऑन सेकेंड सरफेस M2 बराबर, फिर वही फॉर्मूला क्या होता है, V2 अपॉन U2, यहां V1 अपॉन U1 था, इसमें V2 और U2 होगा, और V2 के साथ होता है, देखो V2 यहां पे है V2, तो अगर इमेज यहां है तो इससे साथ मल्टीप्लाई होता है इस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो 1.5, और अपॉन यहां पे इस वाले का होता है कितना, 1 बराबर 1.5 इंटू V2 की वैल्यू है 200/7 और अपॉन U2 की वैल्यू थी 100। खत्म, 15 दूनी 30, 3/7, ये हो गया M2। समझ गए ना, ये दूसरा वाला मैग्निफिकेशन है, ये पहला सरफेस पे, ये दूसरे सरफेस पे। अब टोटल मैग्निफिकेशन, अगर दोनों का कंबाइंड मैग्निफिकेशन पूछे तो M बराबर होता है M1 इंटू M2, ये हम डिराइव करके दिखाएंगे आपको बाद में, अभी नहीं आएगा ये। तो M बराबर M1 इंटू M2 मतलब -1 इंटू 3/7, तो ये आ जाएगा माइनस का 3/7 आंसर। ये आ गया टोटल मैग्निफिकेशन। क्लियर? अब ऐसे ही हम कुछ और भी क्वेश्चंस करेंगे। देखो बेटा ये क्वेश्चन है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 मिलीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट जो है हाइट इसकी 1 मिलीमीटर है, प्लेस इनसाइड अ हेमिस्फीयर ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, इसका म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 2 है, और यहाँ एयर है, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, रेडियस इसकी 20 सेंटीमीटर है। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस आपको दी गई है 10 सेंटीमीटर, और रेडियस कितनी है देखो 20 सेंटीमीटर, ये सेंटर है इसका। क्लियर? कह रहा है कि शोन द फिगर, फाइंड द पोजीशन साइज एंड नेचर, पोजीशन साइज और नेचर ऑफ इमेज। इसकी इमेज बताना है कहां बनेगी, ठीक है, बता दे रहे। चलो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सबसे पहले मैंने क्या बोला था, आप इसको भूल जाओ कि ये हाइट है, इसका पॉइंट ऑब्जेक्ट बना के करो पहले तो, ठीक। तो अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, यही ये मान लो ये रखा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ठीक, फिर हम हाइट ऑफ इमेज तो बना ही लेंगे ना। तो चलो अब ऑब्जर्वर कहां है, यहां है, तो इस ऑब्जेक्ट से रेस तो यहां भी जाएंगी और यहां भी जाएंगी, तो हमें कौन सी रेस यूज करनी है, ये वाली, क्योंकि यहां जाएंगी वो थोड़ी ना इसको दिखाई देगी। हम यहां स्फीयर के बाहर खड़े होके यहां से देख रहे, तो हमें इसकी इमेज दिखेगी, कोई यहां से देख रहा होगा तो उसको भी इमेज दिखेगी। तो ये जरूरी है कि ऑब्जर्वर कहां है, तो यहां इस सरफेस से हमें इमेज को बनाना है, ठीक। चलो बनाते हैं। तो यहां से एक रे निकलेगी, कैसे, यहां से रे निकलेगी, तो ध्यान रखना, कुछ डायग्राम बाद में बना रहे हैं, पहले सीधा फॉर्मूला को कैसे यूज करते हैं। फॉर P1 क्या होता है, μ2 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन R। ये सबसे सरल है। अब इंसिडेंट रेस कहां है, तो ऑब्जेक्ट तो ये है ना, यहीं से तो रेस जाएगी, तो ये है μ1 और यहां आएगी तो ये एयर है μ2, मतलब यहां ऑब्जर्वर एयर में है तो μ बराबर 1, तो इसका यहां μ2 की जगह 1 आएगा, 1 अपॉन V ही तो नहीं पता, ये तो निकालना है, माइनस μ1 1.5 2 है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 दिया, तो 2 अपॉन U। अब इस सरफेस से इसकी डिस्टेंस देखो, इंसिडेंट रेज यहां से ऐसे आएंगी और डिस्टेंस तुम पोल से मेजर करोगे ऐसे तो नेगेटिव होगा, तो इसका U नेगेटिव है और R भी नेगेटिव होगा क्योंकि C उसी तरफ जा रहे हो, तो ये U हो जाएगा तुम्हारा -30 बराबर μ2 1 माइनस 2 अपॉन R है माइनस का 20। क्लियर? तो 1 अपॉन V बराबर, ये इधर ले जाओ तो ये माइनस का 1 अपॉन 15 प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा 1/20, तो ये हो जाएगा 60 एलसीएम आ जाएगा इसका, -4 + 3 बराबर -1 अपॉन 60, तो ये V बराबर हो गया -60 सेंटीमीटर। माइनस आ रहा है, इसका मतलब इमेज को यहां से यहीं पे बनेगा, इमेज यहीं बनेगी।
अब इमेज यही बनेगी, मतलब रियल नहीं बनेगी। कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी। कैसे? चलो बना के बता दे रहे। तो एक काम करते हैं, पहले इसकी हाइट और निकाल लेते हैं। ठीक, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कहां है? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1 मिलीमीटर है, तो 1 mm में रखा रहे लो। ठीक, बराबर क्या होता है फॉर्मूला? v अपॉन यू। तो v कितना आया इसका? -60 अपॉन u कितना था? u था -20। ये तो v अपॉन यू हो गया। अब यहां म्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो v कहां है? इमेज यहां है। इमेज कहां बनी इसकी? इमेज इसकी यहां बनी। अब देखो रेज ऐसे जाएंगी ना, तो ऑब्जेक्ट यहां है और इससे जो रेज, इसके रिफ्रैक्शन के बाद जो रेज जाएंगी, ये समझना बहुत जरूरी है। देखो चलो, अच्छा मैं बना के बताता हूं। ये रे गई, अब यहां से इसका क्या बनाओ? पहले नॉर्मल बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये नॉर्मल बना दिया। ठीक, अब बताओ ये वाली रे कहां जाएगी? तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये ऐसे ना जाके अवे फ्रॉम द नॉर्मल, मतलब ऐसे हो जाएगी। तो यहां ये ऐसे हो गई। ठीक, अब ऐसे हो गई तो ये यहां तो मिल नहीं रही है, क्योंकि हमें पहले ही, हमने क्यों नहीं मिलाया अवे फ्रॉम द नॉर्मल? यहां क्यों नहीं मिला दिया? क्योंकि v देखो -60 आ रहा है। इसका मतलब यहां से और इमेज की डिस्टेंस इस तरफ मेजर नहीं हो रही, इस तरफ मेजर हो रही है, इंसिडेंट रेज के ऑपोजिट। तो यहां कहीं पे ये इमेज ऐसे बन जाएगी। ठीक, वर्चुअल इमेज। तो इस सामने वाले को वर्चुअल इमेज दिखाई देगी। अब देखो यहां इमेज बन गई, ठीक है, बढ़िया है। अब इसके लिए इससे कुछ नहीं होगा, ये सरफेस इस वाली रे का थोड़ी कुछ कर लेगा। अब ये ना सोचो कि यहां पीछे बढ़ाए तो ये रे इस पे गिरी, नहीं, ये तो पीछे बढ़ा दे। रेज एक्चुअल में गिरे तब ये और रिफ्लेक्ट करता है इसको। ठीक, तो ये इमेज यहां बन जाएगी। अब देखो बेटा कितनी डिस्टेंस है, तो ये 20, ये 20, 40 और 60 पे आई, मतलब यहां से ये पूरा 60 सेंटीमीटर। तो मैं ये कह रहा था कि यहां पे ये इसमें मल्टीप्लाई कौन से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का करेगा, ये पूछ रहा था मैं। तो ये ऊपर क्या होता है? v, मतलब इमेज नहीं होती एक्चुअली में। इमेज वाली रेज कहां है ये देखते हैं। तो रिफ्रैक्शन के पहले ये रेज है, ये ऑब्जेक्ट से आ रही और इसके बाद यहां गई, तो यहां इस वाले मीडियम से मतलब है यहां इमेज है। ऐसे बने इमेज खूब यही बने, लेकिन इमेज बनाने वाली रेज कहां गई वो मतलब होता है। तो ये रेज आई, देखो यहां से ऐसे चली गई, ऐसे, तो यहां आई ना रिफ्लेक्शन के बाद जो इमेज बनाती है रेज, वो यहां आई। तो ये वाला मीडियम जो है उसका यहां मल्टीप्लाई होगा, तो 1, और नीचे उस मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई होता है जहां ऑब्जेक्ट होता है। तो एक मिनट, सॉरी, उल्टा होता है, आई एम सॉरी, फॉर उल्टा होता है। जहां पे ये v अपॉन यू है और v मतलब इमेज वाली ये है, तो इसका उल्टा मतलब ये वाला इमेज, ये वाला मीडियम ये है, तो इसका उल्टा इसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 और इसमें होगा इससे मल्टीप्लाई, कितना? 1। तो ये हाइट ऑफ इमेज बराबर हो जाएगा आपका, सॉल्व करो तो ये 3 to 6 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक, 6 मिलीमीटर, 2 3 6। ठीक, क्लियर है? आई थिंक 100% सभी लोग इसको समझ गए होंगे। अब बेटा नेचर कैसा है? वर्चुअल है। ठीक, वर्चुअल है ये इमेज, पोजीशन हो, साइज ये आ गया 6 मिलीमीटर। क्लियर? चलो अब ऐसे ही हम 1-2 क्वेश्चंस और करेंगे। देखो बेटा कह रहा है कि ये एक स्फीयर था, ये एक स्फीयर है पूरा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 दिया है और इसमें से इतना पार्ट हमने कैविटी बना दिया, खाली कर दिया, खोखला कर दिया, मतलब एयर आ गई, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। और यहां भी एयर है और हमने पैरेलल रेज भेजी है। तो कह रहा है बताओ इस पैरेलल रेज की फाइनल इमेज कहां बनेगी। तो एक ही रे से हम बना रहे, 2 हटाओ, दूसरा तुम जैसा इसके साथ होगा वही इसके साथ। तो सबसे पहले तो इस सरफेस पे देखो ये रेज गिरेंगी, कौन सा कर्व सरफेस? ये P1। तो चलो फॉर P1 फॉर्मूला क्या होता है? μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u बराबर μ2 माइनस μ1 अपॉन r। रखो वैल्यूज। तो μ2, तो सबसे पहले तो यहां रे इंसिडेंट रेज है, तो ये क्या हुआ? ये वाला मीडियम क्या हुआ? μ1, और जा कहां रहे? यहां, तो ये हुआ μ2। तो μ2 हो जाएगा ये क्या है? ये वाला नहीं, ये 1.5 अपॉन v पता नहीं, माइनस μ1 है 1 अपॉन u। अब इसके इंफिनिटी पे है ना, पैरेलल ले जाएंगे तो इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होगा, इंफिनिटी बराबर μ2
1.5 -1 अपॉन r, तो यहां से इसकी रेडियस, तो सेंटर ये है, तो रेडियस इस तरफ मेजर होगी, इस तरफ, तो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में है। कितना? 10 सेंटीमीटर। तो 1.5 अपॉन इसको v1 बोल देते हैं, ठीक। 1.5 अपॉन v1, ये तो 0 हो जाएगा, बराबर 0.5 अपॉन 10, हटाओ 0 बढ़ाओ, तो ये हो गया 1/20, 30। चलो, तो v1 हो गया 30 सेंटीमीटर। प्लस में आया है, इसका मतलब है यहां से इस साइड बनेगी इमेज 30, तो ये है 10, ये 10 है, ये भी 10 होगा, 20 और 10 इस तरफ, मतलब यहां कहीं इमेज बनेगी। तो ये बनी इमेज I1। किसने बनाई? इस वाले सरफेस ने बनाई। लेकिन जब ये सरफेस यहां से जाए, ये रे यहां जाएगी ये रे, तो पहले तो ये पड़ जाएगा, तो ये ऐसे इमेज बन जाएगी ये I1। तो अब इस वाले सरफेस के लिए ये इंसिडेंट रेज है, कहां से आ रहे? I1 से, समझ गया ना। तो I1 विल बिहेव एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस, तो इसको P2 बोलेंगे हम। चलो, अब क्या करें? तो पहले डिस्टेंस लिख दें। यहां से ये डिस्टेंस है पूरी 30 सेंटीमीटर, ठीक। अब P2, ये वाला सरफेस जो है, इसके लिए ये रे इंसिडेंट है और ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट यहां पे रिप्रेजेंट करेगी, ठीक। तो I1 एक्ट्स एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर P2। तो चलो अब फॉर P2, अब P2 के लिए पढ़ रहे हैं, तो फिर वही फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लिखा है, अब मैं बार बार नहीं लिख रहा हूं, इसी को यूज कर रहे हैं। तो इसकी रेडियस है कितनी? 5 सेंटीमीटर, ये दिया है, देखो, है ना। तो μ2, अब इसके लिए देखो, ये इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रेज यहां है, ये कौन सा मीडियम है? 1.5, और जाएंगी कहा? यहां जाएंगी इसमें, तो ये है 1, तो ये μ2 और ये μ1, ठीक। तो 1 μ2 जगह 1 अपॉन v पता नहीं, तो v2 मान लिया, यही तो निकालना है। इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट तो ये है, तो यहां से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ये हो जाएगी, यहां से ये पूरा 30 है और ये 5 है, तो 25 आ गया पॉजिटिव, क्योंकि P2 से इस तरफ मेजर करोगे। तो 1 अपॉन v2 माइनस μ1 कितना है? 1.5 अपॉन u, और u है 25 प्लस का, बराबर μ2 1 माइनस 1.5 अपॉन r इसका कितना है? 5 सेंटीमीटर, वो भी ऐसे मेजर होगा तो वो भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि इंसिडेंट रेज की डायरेक्शन में है, तो ये 5 हो गया। तो 1 अपॉन v2 बराबर, देखो ये 0 और 5 से काटो तो 5 दिया 15, 5 25, तो 3/50, और ये माइनस का ये कितना बचेगा? 0.5 अपॉन 5 माइनस का 1/10, ठीक है। तो ये हो जाएगा एलसीएम यहाँ पे 50, 30 माइनस 5 बराबर 25/50 बराबर 1/2। अब कैलकुलेशन चेक कर लेना, तो V2 बराबर हो गया 2 सेंटीमीटर, ठीक। नहीं कर ले रहे एक बार, पास किए 15, ठीक है। 3/50 इस तरफ और ये 1/10, 53 आएगा यार, ये 3 और ये 10 मतलब 5 मतलब -2 आएगा, ये -2/50 मतलब 1/25 आएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर आएगा माइनस का। -25 मतलब अभी भी जो यहां से, अब जो यहां से डिस्टेंस मेजर हो गया, अब देखो, तो यहां से फिर नॉर्मल बनाओ इसमें, ये आ गया नॉर्मल। अब देखो ये रे जा रही है, अब कहा जाएगी ये? तो देखो ये डेंसर है और यहाँ ये रेरर में जा रही है, तो रेरर में जा रही है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो इससे अवे हो जाएगी, इस नॉर्मल से अवे मतलब ऐसे। अब ऐसे अवे हो जाएगी और डिस्टेंस देखो, इसकी जो इमेज बन रही है -0.5 अपॉन 5 1/10 53 -5 -2/50 -1/25 -25, मतलब इस साइड इमेज बनेगी। तो इससे इमेज मतलब यहां से पोल से -25 मतलब यहां कहीं,
तो ये हो जाएगी इमेज I2। ठीक, मतलब कि ये वाली जो रे है वो क्या हो गई पीछे। अब ये देखो नॉर्मल से दूर हो जाएगी और नॉर्मल से दूर होके यहां मिलेगी ये आगे, मतलब कुछ इस तरीके से चली जाएगी। ऐसे जा रही थी, ऐसे जा रही थी, लेकिन अब ये ऐसे हो गई, तो यहां पे ये चली जाएगी। ठीक, अब देखो ये वाली रे ऐसे आई, इसने रिफ्लेक्ट ऐसे कर दिया रिफ्लेक्ट, फिर इसने क्या किया ऐसे कर दिया, अब फिर से यहां इस वाले सरफेस से फिर से रिफ्लेक्शन होगा। समझ गए ना? अभी देखो फिर से रिफ्लेक्शन होगा तो अब ये P3 आएगा। ये वाला सरफेस है, थोड़ा डायग्राम वैसा बन गया है, कोई बात नहीं है। इस रे को मुझे यहां से बनाना चाहिए था, यहां, फिर ये यहां जाती और तब तुम्हें ज्यादा अच्छा फील होता। क्लियर? तो चलो बना देते हैं, यहां से बना देते हैं। देखना ये वाला बिठा के छोटा सा काम करना है बस। देखो ठीक है, क्या करना था, रे को थोड़ा सा पास से भेजना था ऐसे। ठीक, ये गई रे, तो यहां पे तुम देखो यहां पे ये नॉर्मल बनाया और ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी, तो ऐसे चली जाएगी कहां, यहां पे ये आ गई है। क्लियर? और अब ये वाली रे फिर यहां से तुमने नॉर्मल बनाया इस पे, तो ये रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, तो ये यहां से ऐसे गई, ये चली गई। ठीक, अब देखो अब बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। अब ये इस सरफेस पे गिरेगी तो यहां नॉर्मल बनाओ, तो यहां पे ये नॉर्मल बनाओगे। अब देखो ये यहाँ रेयर में है 1 और फिर डेंसर में जा रही 1.5, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल, मतलब अब ये रे फिर से यहां कहीं ऐसे टुवर्ड्स द नॉर्मल बन जाएगा और यही इमेज बनाएगी कहीं। तो देखते हैं, ऐसा नहीं बना सकते, कहां बनेगी वो तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये फॉर P2 हो गया। अब देखो फॉर P3, तो फॉर P3, अब बेटा P3 पे देखो ये वाली रे गिर रही है ना, और ये वाली रे ये यहां से आ रही है, तो ये इस सरफेस के लिए I2 क्या है, ऑब्जेक्ट है। कैसा, रियल, क्योंकि ये ऐसे रेज आ रही है ऐसे, तो ये तो रियल ऑब्जेक्ट होता है। तो I3 कौन सा, I2 रियल ऑब्जेक्ट। ठीक, चलो अब देखो तो μ2, अब देखो यहां पे ये रे है और जाएगी कहां, यहां, तो ये μ2 होगा। तो 1.5 अपॉन V पता नहीं V3 माइनस 1 अपॉन U कितना है, तो P3 से यहां तक की डिस्टेंस, क्योंकि P3 के लिए देख रहे हो ना तुम, तो यहां से देखो ये तो है कितना था, ये 5 और ये 10, 15, या सीधा देखो ना, ये 10 है, याद देखिए कितना है, C से P1 तक, CP1 ये 10 है, और यहां CP2 कितना है, 5 है, तो ये 5 है, और यहां से अपन ने इमेज बनाई थी, कितनी आई थी, 25, तो ये 25 है, 30 सेंटीमीटर हो गया। तो 30 काय का माइनस का, क्योंकि इस पे इंसिडेंट रे तो ऐसे आ रही है और डिस्टेंस यहां से मेजर करोगे, तो यहां से लेके ये है 25 और ये है 10, ये 10 है, तो ये 35 आएगा, माइनस का 35 आएगा। चलो बराबर μ2 1.5 माइनस 1 अपॉन R, तो इसका R देखो यही मेजर होगा, कितना, 5 सेंटीमीटर, तो -5 आएगा। तो 1.5 अपॉन V3 बराबर, इसमें ये 1 अपॉन 35 इस तरफ आ जाएगा, का माइनस का, और यहां देखो क्या बचेगा, माइनस ही बचेगा, ये भी माइनस का 0.5 अपॉन 5। क्लियर? तो ये बचेगा तुम्हारा 1 अपॉन 10। चलो एलसीएम ले लो इसका, 70 आएगा, और 35 -2 -7 बराबर -9/70, और यहां है ये 1.5 अपॉन V3। तो देखो ये V3 आ गया तुम्हारा 15 7 105, 105 अपॉन 9, ये आ गया 105 अपॉन 9, मतलब इसको और कैंसिल कर दो, तो 3 तक 9, 3 5 15, 35/3 सेंटीमीटर पॉजिटिव आया है। ये पॉजिटिव आया है, इसका मतलब इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी। ठीक, तो इसने क्या किया होगा, इस वाले सरफेस में इस रे को यहां बेंड कर दिया होगा, कितनी दूर, 35/3, मतलब कितना, इसके तो बाहर ही जाएगा, यहां से बाहर, मतलब यहां कहीं, तो ये इमेज I3 हो जाएगी और ये रे इससे बनेगी, ये वाली। ठीक, ये भाई अब देखो ये रे फिर से
ये वाली रे फिर से यहां चली गई, मतलब इस सरफेस पे गिरेगी, तो I3 अगेन विल वर्क एज एन ऑब्जेक्ट, कौन सा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर P4। तो अब यहां देख लो फॉर P4। अब बताओ, तो ये P4 के लिए यहां पे इंसिडेंट रे है और जा रही यहां पे, तो ये μ2 हुआ 1, तो 1/V4 निकालना है माइनस 1.5 अपॉन U। अब P4 से यहां तक की डिस्टेंस ये होगा U, तो यहां से यहां तक पूरा कितना है, यहां से यहां तक है 35/3 और उसमें से 5 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 35/3 माइनस 5, तो 35 माइनस 15 कितना बचेगा, 20/3 बचेगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 20/3, देखो पॉजिटिव आएगा क्योंकि इंसिडेंट रे ये है और यहां से ऐसे मेजर कर रहे हो, तो ये हो जाएगा बराबर, अब μ2 तो 1 माइनस 1.5 अपॉन R, तो अब इसका R देखो यहां ऐसे मेजर होगा, तो इसका यहां पे R कितना है, -10, बस ये μ बराबर 1 लिखा था, ये हो गया। अब इससे V4 निकालोगे, जो भी आंसर आएगा वही हमारा फाइनल आंसर है, यहां से डिस्टेंस होगी P4 से। तो आई होप बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला डायरेक्ट लगाना है, आपको पता होना चाहिए μ2 क्या है, μ1 क्या है, और साइन का कभी गलती नहीं करना है। देखो बेटा, अब हम लोग कर्व सरफेस वाले क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे शीट में, तो वो कर लेना। अब हम फिर से वहीं आते हैं प्लेन सरफेस पर। ठीक, तो देखो ध्यान से, और एक छोटा सा रिजल्ट निकालते हैं, मतलब फॉर्मूला बना लेते हैं जो हमेशा याद रहे हमेशा। ठीक, तो मैंने क्या किया, कल हमने ये सीखा था, ये प्रिंसिपल एक्सिस था, ये ऑब्जेक्ट था, यहां पे इमेज बनी थी, याद है, ये पोल था, ऑब्जर्वर यहां था, यहां पे कौन था, ऑब्जर्वर, मतलब आंख। ठीक, यहां से वो देख रहा था इसको। तो अपन एक काम करते हैं, यहां से देखो इंटरफेस से ये क्या है, ये रियल डेप्थ है, और ये क्या है, जहां पे इमेज बनी। अब इसको यहीं दिखाई देगा ना ये ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस तो रियल डेप्थ है, और एपेरेंट क्या है, जो ये देखेगा तो पोल से यहां तक, तो ये है एपेरेंट डेप्थ। अब हम एक रिजल्ट निकाल रहे हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप इसमें देखो, ऑब्जर्वर चाहे रेरर में हो चाहे डेंसर में हो, ठीक, तो पहले तो आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे। ठीक, पहले आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे, किसका, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब कैसे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑब्जेक्ट कहां है, किस मीडियम में, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे आप विथ रिस्पेक्ट टू दिस मीडियम। क्लियर, तो यहां पे ऑब्जेक्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब एक बात ध्यान रखना है, यहां पे देखो, पहले तो हम इसका रिजल्ट बना रहे हैं रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का। तो एपरेंट डेप्थ बराबर क्या आया था, एपरेंट डेप्थ बराबर आया था रियल डेप्थ, ये डेंसर था, है ना, पहले ये डेंसर था और ये रेरर था। तो अगर ये ऑब्जर्वर डेंसर में है, ऑब्जर्वर अगर डेंसर में है, तो इफ ऑब्जर्वर इज इन डेंसर मीडियम, ठीक है, ऑब्जर्वर डेंसर मीडियम में है, तो आपको याद होगा क्या फॉर्मूला आया था हमारा, रियल एपरेंट डेप्थ बराबर रियल डेप्थ, और एपरेंट जो है वो डेंसर से देखोगे तो दूर दिखेगा, याद है, डेंसर, ये डेंसर में है अगर, और रेरर में है, इसको हमने μ2 बोला था और इसको हमने
म्यू1 बोला था और बोला था क्या, म्यू2 ग्रेटर देन म्यू1, ये केस लिया था हमने, ठीक। तो एपरेंट बराबर रियल, और इसका जो फॉर्मूला था, एपरेंट देखो ज्यादा है, ऐसे याद कर सकते हो, एपरेंट डेप्थ ज्यादा है, एपरेंट डेप्थ ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, या और सुनो, एपरेंट अपॉन रियल बराबर, अब ये एपरेंट ज्यादा है और रियल कम है तो ऊपर ज्यादा आएगा, एपरेंट ज्यादा है तो ऊपर ज्यादा वाला आएगा, तो म्यू2 और ये म्यू1, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूं, इसका एक अपन जनरल दो करते हैं, तो एपरेंट डेप्थ, इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं, तो एपरेंट डेप्थ बराबर हो जाएगा म्यू2 अपॉन म्यू1 और इनटू रियल। मतलब मैंने ये बोला आपसे कि रियल डेप्थ जो है उसमें ये क्या है, अब ये बताओ म्यू2 अपॉन म्यू1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ हियर म्यू2 अपॉन म्यू1, इसको मैं म्यू मान ले रहा हूं, ठीक, म्यू मान ले रहा जनरल। अब तुम ध्यान रखना कि म्यू है, ये म्यू है क्या, म्यू2 अपॉन म्यू1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इसको आप ऐसे बोल सकते हो ना यार, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, म्यू2 अपॉन म्यू1 है मतलब 1 म्यू2 बोल सकते हो, और 1 म्यू2 को मैं शॉर्ट में म्यू लिख रहा हूं, ठीक। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, देखो 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब डेंसर मीडियम, और विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, बस इतनी सी बात याद रखना है आपको, मतलब डेंसर अपॉन रेयरर करना है, क्लियर, उसको हम म्यू मान लेंगे। तो सीधी सी बात है, एपरेंट डेप्थ बराबर हो गई रियल डेप्थ म्यू टाइम्स, अब मैं इसको क्या बोल रहा हूं, म्यू टाइम्स रियल डेप्थ, बस खत्म बात। मतलब जितनी रियल में है उसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे आपको दिखाई देगा क्या, ऑब्जेक्ट की इमेज, ऑब्जेक्ट यहां है लेकिन ये ऑब्जर्वर इसको यहां देखिएगा, ठीक। तो ये एपरेंट रियल कितना है, इतना, इसमें म्यू से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, जहां म्यू क्या है, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, क्लियर। अब चलो उल्टा करते हैं, मान लो ये ऑब्जर्वर अगर ये कहां होता, अगर ये रेयरर होता, अगर ये रेयरर होता, अगर ये रेयरर होता तो म्यू2 कम होता फिर, है ना, म्यू2 कम होता फिर, तो म्यू2 कम, अब देखना यहां पे एपरेंट बराबर म्यू2 अपॉन म्यू1 इंटू रियल। अब बेटा ये बताओ म्यू2 छोटा है ना, म्यू2 छोटा है तभी तो एपरेंट छोटा होगा, देखो एपरेंट कम है, क्यों, क्योंकि म्यू2 कम है, मतलब ये इमेज जो है इसकी यहां बनेगी, और ये मैंने इमेज बनाने के लिए बोला था तुमसे, तो बना लिया होगा आपने, ठीक। यहां पे इमेज बनेगी, मतलब इसको यहां से इतनी डेप्थ में दिखाई देगा, जबकि है इतने में, कम दिखाई दे रहा। तो अब यहां आ जाओ फिर, तो इफ क्या है ये केस, इफ ऑब्जर्वर इज इन रेयरर मीडियम, मतलब मैं क्या मान रहा हूं, इफ म्यू2 लेस देन म्यू1, तो अब फिर हम क्या कर रहे हैं देखना, एपरेंट बराबर रियल और अपॉन म्यू1 अपॉन म्यू2, अब मैं ऐसे लिख रहा हूं क्योंकि अब म्यू1 अपॉन म्यू2 क्या होगा, जैसे या म्यू1 अपॉन म्यू2 वेयर हेयर, म्यू1 अपॉन म्यू2 बराबर म्यू1 अपॉन म्यू2 हो जाएगा 2 म्यू1 और बराबर 2 म्यू1 की जगह पे इसको मैं बोल रहा हूं अब म्यू, क्या बोल रहा हूं, इसको मैं म्यू बोल रहा हूं, कोई दिक्कत है, इसको मैंने म्यू बोल दिया, तो अगर ये म्यू है तो रखो इसमें जहां, लेकिन ध्यान रखना म्यू क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, ये हमेशा ध्यान रखना है, रखो इसमें। तो फिर देखो ये एपेरेंट, क्योंकि यही तो ग्रेटर देन 1 होगा, डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट में 1 से बड़ा होता है, ठीक। तो ये एपेरेंट बराबर हो जाएगा रियल और अपॉन म्यू, और ये म्यू की वैल्यू 1 से बड़ी है, इसका मतलब एपेरेंट छोटा होगा, तो यहां पे लिख देंगे हम एपेरेंट लेस देन रियल, और यहां पे क्या होगा,
यहां होगा एपेरेंट, क्योंकि म्यू तो ग्रेटर देन 1 ही है, क्योंकि मैंने हर बार म्यू को क्या लिखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो एपेरेंट इज ग्रेटर देन रियल। तो मैं सीधा सा ये रिजल्ट निकाल लिया मैंने कि अगर ऑब्जर्वर डेंसर में है तो रियल डेप्थ में म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, उतनी दूरी पे दिखाई देगा। डेंसर से देखोगे तो दूर दिखेगा, दूर दिखेगा तो म्यू से मल्टीप्लाई, जहां म्यू डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। फिर अगर वो ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है तो पास दिखेगा, अब पास दिखेगा तो फिर एपेरेंट जो डेप्थ होगी वो रियल में मल्टीप्लाई करने से नहीं आएगा, डिवाइड करने से आएगा, क्योंकि एपेरेंट को कम करना है। एपेरेंट बराबर रियल अपॉन म्यू, और जहां म्यू डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम। तो ये हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये हमेशा आपको याद होना चाहिए। अब हम इस बेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखो बेटा, यहां हम लोग सीख रहे हैं फिश और बर्ड वाली प्रॉब्लम्स, ठीक। तो इसमें क्या होता है, एक बर्ड है वो फिश की तरफ भाग रही है, और फिश ने बर्ड को देखा तो वो नीचे भाग रही, क्लियर। तो बर्ड नीचे की तरफ आ रही है 4 मीटर पर सेकंड से, और फिश नीचे भाग रही है 2 मीटर पर सेकंड से। अब वो कह रहा है कि फाइंड, क्या फाइंड, तो फाइंड, अब कह रहा है कि पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालना है। मतलब पोजीशन को x मान लो, तो x ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश, ये पता करना है, ठीक। अब देखो हम कैसे पता करेंगे, बहुत ध्यान से सुनना। इसके 2 तरीके हैं। तो पहले तो मैं एक रेफरेंस लाइन लेता हूं। मैंने ये रेफरेंस लाइन ले ली, क्या ले ली, रेफरेंस लाइन, ठीक। कंटेनर का जो बॉटम है उसको रेफरेंस ले लिया, और यहां से सबकी पोजीशन लिख दी। देखो यहां से लिख दिया, ये देखो फिश की पोजीशन कितनी है, x। फिर यहां से लिख दिया हमने इंटरफेस, ये ऊपर वाला सरफेस जो है इसकी पोजीशन y लिख दी। फिर यहां से हमने बर्ड की पोजीशन लिख दी, कितनी, z। मतलब क्या करना है, समझ गए, सबकी पोजीशंस लिखनी है। चलो अब बताओ, बर्ड के हिसाब से फिश कितनी दूर है, पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, मतलब यहां से देखना है ये, तो कितना आएगा ये डिस्टेंस, बता दो जरा हमें। तो बड़ा सिंपल है यार, ये है देखो x, और यहां से ये बर्ड तक है z, तो ये हो गया तुम्हारा z माइनस एक्स, इतना, क्लियर, ये हो गया z माइनस एक्स। अब यहीं बस गड़बड़ हो जाएगी, समझ गया ना, ये गलत लिखा हुआ है। बर्ड देख रही है किसको, फिश को, बर्ड फिश को देख रही है। तो आप ध्यान से सुनो, इतनी डिस्टेंस और इतनी डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ये है। लेकिन बेटा ये सोचो, ये वाली डिस्टेंस, बर्ड है कहां, बर्ड है एयर में, ये एयर है, और यहां ये वाटर है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 दिया है, ठीक। तो बर्ड जब फिश को देखेगी तो इतनी डिस्टेंस तो उसको कहां दिखाई देगी, एयर में, और बर्ड है भी एयर में। तो बर्ड एयर में है और ये डिस्टेंस एयर में है, तो ये तो उतनी ही दिखाई देगी। तो इतनी डिस्टेंस और प्लस इतनी, तो पहले तो ये लिखो, तो ये गलत लिख दिया है हमने, ऐसे नहीं लिखना है, ये वाली डिस्टेंस लिखो पहले। तो कितना आएगा ये आएगा z माइनस बाई, z माइनस बाई, उतना ही जितना एक्चुअल में है, क्योंकि यहां से ये देख रही है इतना, तो ये तो रियल के बराबर ही दिखाई देगा, क्योंकि डिस्टेंस भी एयर में है और बर्ड भी एयर में है। लेकिन ये डिस्टेंस, बर्ड है एयर में और ये डिस्टेंस है वाटर में, मतलब हम एयर में खड़े होकर वाटर वाली डिस्टेंस देख रहे हैं, वाटर वाली, यहां से खड़े होकर वाटर वाली डिस्टेंस देख रहे हैं। तो हम डेंसर में है कि रेयर में, ऑब्जर्वर ये है, ध्यान रखना, अभी ऑब्जर्वर ये है, फिर फिश देखेगी बर्ड को, वो उल्टा दूसरा केस होगा। तो अभी ऑब्जर्वर ये है, ऑब्जर्वर एयर में है मतलब रेयर में है, और रेयर से देखोगे तो पास दिखेगा, डेंसर से देखोगे तो दूर दिखेगा, और रेयर से देखोगे तो पास दिखेगा। तो ये डिस्टेंस जो है वो डेंसर में है, जबकि ऑब्जर्वर रेयर में है।
तो रेयरर से देखोगे तो पास दिखेगा, मतलब जो एक्चुअल डिस्टेंस है कितनी है ये है y माइनस एक्स, लेकिन ये y माइनस एक्स नहीं दिखेगा, कम दिखेगा, क्योंकि ये कहां से देख रहा है, रेयरर से। तो अपॉन म्यू करना है, याद करो अभी बोला था डिवाइड करना है म्यू, तो प्लस क्या करो यहां पे y माइनस एक्स अपॉन म्यू, ये है पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू पोजीशन ऑफ फिश, पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। क्लियर? अब ये तो पोजीशन आ गई, यही पूछता है वो। अगर मान लो वेलोसिटी पूछे, पोजीशन तो लगा, ये डिस्टेंस दी गई होगी तो रख देना, इसमें आ जाएगा। अब वो क्या है वेलोसिटी, तो देखो वेलोसिटी ऑफ फिश, ये वेलोसिटी ऑफ फिश कितनी है, ये दिख रही 2 है, लेकिन इसको थोड़ी 2 दिखेगी, हमें इसके हिसाब से इसको कितनी दिखेगी वो देखना है। वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड निकालना है, तो मतलब मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। ये क्या आएगा, पोजीशन ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड का डिफरेंशिएशन, तो डी बाई डी टी ऑफ एक्स ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। कितना सिंपल हो गया, बराबर इसको करो डिफरेंशिएट, तो जेड का डिफरेंशिएशन, तो ये देखो जेड का डिफरेंशिएशन डी जेड बाई डी टी माइनस वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी टी प्लस 1 अपॉन म्यू को तो बाहर रहने दो, ये तो कांस्टेंट है ना म्यू, अंदर डी वाई बाई डी टी माइनस डी एक्स बाई डी टी। क्लियर? अब सबका वैल्यू डालो, तो देखो ये z का डिफरेंशिएशन, z का डिफरेंशिएशन मतलब क्या हुआ, z का डिफरेंशिएशन का मतलब हुआ इसका रेट ऑफ चेंज, तो वो तो फिश की वेलोसिटी हो जाएगी यार, सही है, वो तो फिश की वेलोसिटी हो जाएगी। पहले इसको एक बार समझ लो सब लोग ध्यान से, मैंने क्या बोला, सभी लोग एक बार देख लें मैंने क्या किया अभी पहले वाले पार्ट में, आप 100% उसको समझ गए होंगे। ओके चलो, अब बेटा ये बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, ये देखो यहां से z है और ये नीचे जा रहा, तो z की वैल्यू डिक्रीज हो रही कि इंक्रीज हो रही, z तो डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये dz बाई dt 4 होगा लेकिन माइनस होगा, तो यहां पे वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड बराबर dz बाई dt आएगा -4 माइनस डी बाई अपॉन dt। अब ये y तो ये है, इसका डिफरेंशिएशन तो ये तो कांस्टेंट है, ये थोड़े ना कम हो रहा पानी, ये सरफेस तो उतना ही पे रहेगा ना, तो ये डी बाई अपॉन dt 0 हो जाएगा। इंटरफेस देखो कैसा है, स्टेशनरी है, ये इंटरफेस स्टेशनरी है। फिर प्लस 1 बाय म्यू की वैल्यू 4/3, मैंने क्या बोला था, म्यू क्या होना चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू रेयर को एयर, वही तो दिया है ये 4/3। चलो, और ये ब्रैकेट में डी वाई अपॉन डी 0 माइनस डी एक्स अपॉन डी, देखो ये एक्स है इतना और ये कम हो रहा है, एक्स की वैल्यू कम हो रही, तो ये -2 आएगा, -2 खत्म। तो ये वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, बर्ड देख रही है फिश को, तो ये इतनी वेलोसिटी दिखेगी -4 और इसका प्लस हो जाएगा 2 2 3/2, ठीक है, 3/2 मतलब 1.5, तो 4 में से 1.5 चलेगा, माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया, खत्म। कितना सरल है यार। अब देखो ये तो बर्ड फिश को, बर्ड ने देखा फिश को तब ये दिख रहा है, अब हम निकालते हैं पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश। पोजीशन ऑफ बर्ड मतलब फिश देखेगी बर्ड को विथ रिस्पेक्ट टू फिश, तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश बराबर, चलो फिश देखेगी इसको, तो पहले तो ये फिश है कहां, वाटर में, और ये वाली डिस्टेंस तो वाटर ही में दिखेगी, है ना, मतलब जितनी है उतनी दिखेगी, तो y माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस कितनी, ये x है ये y है, तो ये y माइनस एक्स, तो इतना ही दिखेगा इसको, और ये है एयर में, मतलब ये है वाटर में, डेंसर में, ऑब्जर्वर ये है, और ये वाली डिस्टेंस देख रही है जो रेयर में है, तो मतलब डेंसर से देख रही है, तो डेंसर से देखोगे तो दूर दिखेगा, तो जितना है ये कितना है, ये है z माइनस वाई, तो प्लस z माइनस वाई है,
एक्चुअल में, लेकिन ये नहीं दिखेगा, ज्यादा दिखेगा इससे, तो म्यू से मल्टीप्लाई। याद करो, यही बताया था, बस खत्म। अब डिफरेंशिएशन कर दो तो वेलोसिटी आ जाएगी। तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश बराबर, करो डिफरेंशिएशन, तो डी बाई अपॉन, अब तुम कर लेना खुद, डी बाई अपॉन डी टी, तो डी बाई अपॉन डी टी हो जाएगा 0 माइनस डी एक्स अपॉन डी टी, और डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा तुम्हारा -2 प्लस म्यू 4/3 डी जेड अपॉन डी टी, तो डी जेड अपॉन डी टी है -4, ये -4, और माइनस बाई, बाई का डी बाई अपॉन डी टी 0। क्लियर? चलो तो बराबर ये हो जाएगा 2 प्लस नहीं -2 माइनस 16/3, ये आ जाएगा तुम्हारा 3, और यहां 3 तो जैसे माइनस का 10/3 मीटर पर सेकेंड। मतलब इस फिश को बर्ड नीचे आती हुई दिखेगी, कितने से? 10/3 मीटर पर सेकेंड से दिखेगी। आई थिंक इतनी बात सब लोग समझ गए होंगे 100%। अब बेटा इसी में एक काम और कर लो, एक क्वेश्चन और है। मान लो इंटरफेस भी, ये तो हो गया एक केस, मान लेते हैं कि इंटरफेस मूविंग है, इंटरफेस मूविंग है। यार इसमें क्या समस्या है? इंटरफेस की वेलोसिटी भी होगी, तो चलो इसकी वेलोसिटी मैंने माना 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये है क्या? y, तो डी वाई अपॉन डी टी दोनों में क्या कर दो? डी वाई अपॉन डी टी, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 1, तो माइनस बनाएगा क्योंकि नीचे, अगर ये ऊपर जा रहा होता इंटरफेस तो मतलब हम पानी को खाली करते जा रहे हैं, तो यहां डी वाई अपॉन डी टी भी दोनों में क्या कर देना? -1 डाल देना। तो ये तुम्हारा होमवर्क हो गया, इंटरफेस मूविंग। क्लियर? हाँ बेटा आप देखो, कह रहा है केस थर्ड, 2 केस हो गए, इंटरफेस स्टेशनरी, इंटरफेस मूविंग। अब देखो केस थर्ड क्या है, हमने कंटेनर का जो बेस है उसको मिरर बना दिया, ठीक। अब फिश देख रही है, अब फिश देखेगी इसको, तो फिश को पहले क्या करना पड़ता था? नीचे भाग रही थी, तो पीछे मुड़ मुड़ के देखना पड़ता था इस बर्ड को कि कितने ऊपर, कितनी तेजी से आ रही बर्ड। तो अब फिश ने क्या किया? कंटेनर में मिरर लगा लिया, ठीक, सिल्वर पे कर लिया इसको, तो सीधा इस फिश, ये फिश भाग रही नीचे और इस मिरर में देखती भी जा रही, नीचे भाग रही और मिरर में देखती जा रही फिश कितनी तेज आ रही। क्लियर? तो फिश बर्ड को देख रही है, अब डायरेक्ट नहीं, मिरर में इमेज देख रही, मिरर में इमेज देख रही है इसकी, तो कितनी दूर दिखाई देगी? तो देख लेते हैं। सबसे पहले तो अभी स्पीड भी फाइंड करनी है, तो बड़ा सिंपल है ये। देखो सबसे पहले तो ये बताओ, मिरर से, बेटा देखना, मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन है। मिरर से इसकी डिस्टेंस कितनी है? उतनी डिस्टेंस पे तो इसकी इमेज बनेगी, है ना? तो चलो देखते हैं। तो पहले तो ये y देखो, y तो ये y जो कौन देख रहा है? फिश, तो y डिस्टेंस तो y ही रहेगी क्योंकि इसी को देखना है, वाटर में ही फिश है, वही इसको देख रही है, तो ये वाली मिरर से ये डिस्टेंस तो y ही रहेगी। लेकिन ये वाली डिस्टेंस देखो, ये है z माइनस वाई, ये कितनी है? z माइनस वाई, लेकिन ये देखना इसको है, और ये है मतलब ये डेंसर में है, डेंसर में फिश है, वो देखेगी कहा? रेयरर में, ये रेयरर वाली डिस्टेंस को, तो डेंसर से देखोगे दूर दिखेगी। तो यहां ये वाली डिस्टेंस तुम्हें z माइनस वाई नहीं दिखेगी, इसको कितनी दिखेगी? z माइनस वाई का म्यू टाइम्स, तो z माइनस वाई का म्यू टाइम्स, तो ये डिस्टेंस हो गई, है ना? और इतनी, और तो ये पूरी y ही दिखेगी, तो प्लस y, मतलब ये क्या हो गया? यहां से मिरर से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो गई टोटल, ये z माइनस वाई का म्यू टाइम्स और प्लस पूरी y, तो मिरर से लेके यहां तक की टोटल डिस्टेंस हो गई, ये इफेक्टिव डिस्टेंस, उतनी डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। तो यहां से इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? z माइनस वाई का म्यू टाइम्स और प्लस y, यहां से डिस्टेंस आ जाएगी इमेज की, लेकिन देखना तो फिश को है ना, तो ये और ऐड करना पड़ेगा x, तो प्लस x। क्लियर? आई थिंक ये बात सब लोग समझ गए होंगे। अब वेलोसिटी पूछ रहा है, ये पोजीशन थी, पोजीशन ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश इन मिरर। अब वेलोसिटी पूछ रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश एज सीन बाय द फिश इन मिरर, ये ध्यान रखना, ये लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स dz बाई dt, डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, ठीक, यहां तुम लोग लिखना पूरा, लेकिन तो म्यू टाइम्स, म्यू की वैल्यू कितनी है? 4/3 dz बाई dt, ये देखो ऊपर भाग रही फिश, ऊपर भाग रही है, तो ये +4 होगा, dz बाई dt हो जाएगा +4,
माइनस डी वाई अपॉन डी टी 0 है क्योंकि ये रेस्ट में था, और प्लस ये तो हो गया म्यू टाइम्स प्लस वाई, वाई की वैल्यू मतलब डी वाई बाई डी टी 0 प्लस एक्स का डीएक्स बाई डी टी, तो डीएक्स बाई डी टी है देखो नीचे की तरफ तो -2। क्लियर? ये हो गई इसकी वेलोसिटी। आई थिंक समझ गए होंगे। अब बेटा कितना सिंपल है। अब थोड़ा सा फील कराने के लिए और बता दें हम, देखना इसको एक्चुअली में कैसे इमेज दिखेगी वो आपको रे डायग्राम से समझा दें। चलो अब बेटा ये देखो, सबसे पहले तो ये मिरर है, यहां वाई के बाद यहां पर क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अरे यार ये तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है ना, यहां पे कितना है म्यू बराबर 4/3 और यहां कितना है म्यू बराबर 1, और ऑब्जेक्ट का ये, इसकी तो इमेज बनानी है मैं, तो इसकी ये डिस्टेंस है तुम्हारी कितनी, ये कितना था z माइनस वाई, ये डिस्टेंस थी z माइनस वाई। क्लियर? अब इसकी इमेज बनानी है, तो ये पहले तो हमने यहां पे ध्यान रखना ये दूसरा मीडियम है, ठीक। चलो ऐसे बना दिया। अब देखो कैसे बनाए इमेज, कितना सिंपल है यार, यहां से एक रे भेज दो, चलो ये आ गई रे। अब इस रे का क्या होगा, नॉर्मल बनाओ। ध्यान रखो कि ये बिल्कुल पास में ही है, ये पोल है, पोल के बिल्कुल पास में है, आई और आर बहुत छोटे छोटे हैं, तो ये नॉर्मल की नॉर्मल ऐसे आ गया। अब ये डेंसर मीडियम है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल चली जाएगी, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये चली गई, ठीक। अब देखो यहां पे से टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, तो इमेज यहां तो बनने वाली नहीं है आगे, क्योंकि ये मिल ही नहीं रही इससे। ये रे आई रिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल हुई लेकिन यहां नहीं मिली, तो पीछे यहां पे इमेज बनेगी, है ना। तो ये हो गई I1। अब ये z माइनस वाई है, तो ये कितनी दूर बनेगी पता है ना, म्यू टाइम्स दूर बनती है यार, म्यू टाइम्स z माइनस वाई। तो ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की हो गई म्यू टाइम्स z माइनस वाई। अब यहां पे देखो, यहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, यहां से फिर से रिफ्लेक्शन होगा, तो ये गई रे, और ये वाली रे जो है, ये वाली रे इमेज बनाएगी यहां, ठीक है। अरे ऐसे यहां भी इस साइड भी भेजो एक रे, फिर यहां से देखो जैसी ये वाली है ऐसी यहां आएगी, वो रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्टेड जो रेज है वो यहां मिलेंगी, तो यहां पर फाइनल इमेज बनी। तो ये डिस्टेंस कितनी है, अब देखो ये इमेज है किसकी, इसकी I1 की इमेज है ये इमेज I2 किसकी है, I1 की। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली रे है ना, ये इंसिडेंट रे है, तो ये कहां से आ रही है, यहां से, तो ये ऑब्जेक्ट है रियल इसके लिए, प्लेन मिरर के लिए, और इसने जितनी डिस्टेंस पे था देखो ये y और ये कितना है म्यू टाइम्स z माइनस वाई, ये y और यहां से आता है म्यू टाइम्स z माइनस वाई, तो मिरर से टोटल डिस्टेंस हो गई यहां तक की y प्लस z म्यू टाइम्स z माइनस वाई, उतनी ही दूर ये इमेज बनाता है। मिरर तो बराबर डिस्टेंस पे इमेज बनाता ना, तो ये हो जाएगा म्यू टाइम्स z माइनस वाई और प्लस वाई, ये हो गई डिस्टेंस यहां से यहां तक। अब फिश कहां है, तो फिश तो ये है, अरे फिश यहां मतलब फिश यहीं कहीं है, देखो फिश यहां है, मान लो ये वाली जो रे जाएगी ना वो फिश की आंख में जाएगी, ये वाली रे फिश की आंख में जाएगी और उसको ये इमेज दिखाई देगी। समझ में आई? वो तो एक रे है, जाने कितनी रे आएंगी। तो फाइनली फिश का लेवल ये था यहां पे, तो यहां से ये कितना था x, तो फिश से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हुई x प्लस इतना। आई थिंक सभी लोग 100% इस बात को समझ गए होंगे।